आइए हम जान लेते हैं कि NIOS से DLED कब और किन कंडीशन में किया गया। यह बात है वर्ष 2017 की। MHRD और NCT के आलोक में NIOS के द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स लाया गया, जिसमें कुछ कंडीशन रखा गया। शर्त यह था कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे वह स्कूल सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो या प्राइवेट स्कूल हो, साथ ही साथ वह 50% अंक के साथ इंटर किए हों, तो वह यह कोर्स करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि वह कोर्स कर सकते हैं। और उस समय लगभग देश के 14 लाख शिक्षक इसमें अपना नामांकन कराया। और उस समय NIOS के चेयरमैन भी बोले कि यह द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, जो बाकी डिप्लोमा कोर्स होता है उसी के जैसा। साथ ही एक समय सीमा भी निर्धारित की गई कि 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षक को, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, सभी को प्रशिक्षित होना जरूरी है। साथ ही साथ इस कोर्स को करने वाले शिक्षक को 6 महीना का छूट दिया गया। क्योंकि यह स्कूल में पढ़ाते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विवर्षीय डिप्लोमा में 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। उस इंटर्नशिप में DLED के बच्चे किसी स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं और यह कोर्स 2019 में 17 से 19 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिहार में छठा चरण का बहाली आया। उसमें NIOS से DLED किए हुए बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने उनको फॉर्म भरने से रोक दी और बोला कि यह 18 महीना डिप्लोमा कोर्स है। तब बच्चों ने हाई कोर्ट का रुख किया और उन्हें पटना हाई कोर्ट द्वारा जीत मिल गई और वह फॉर्म भर के बिहार में शिक्षक बन गए। पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही त्रिपुरा और अन्य राज्य में भी NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी शामिल होने लगे बहाली में। तब बात आई उत्तराखंड की, जहां उनको शामिल नहीं किया गया और यह मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां लंबे सुनवाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर 28 नवंबर 2023 को फैसला आया, जिसमें कहा गया कि 18 माह का डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। इधर बिहार में वहीं इस जजमेंट को लेकर बिहार में भूचाल आ गया है। जो NIOS से DLED किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है या जिनका सिलेक्शन होना है, वह बहुत परेशान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप तमाम NIOS के DLED शिक्षक को कि आप घबराइए नहीं, सरकार जल्द ही इस समस्या का निवारण करेगी। इधर BPSC TRE में अतुल सर, BPSC के चेयरमैन के द्वारा भी NIOS को लगभग अलाउ कर दिया गया है। उसमें कंडीशन रखा गया है कि 10 अगस्त 2017 से पहले जो कार्यरत शिक्षक हैं, वह BPSC TRE 2 में एग्जाम में बैठ सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 NIOS से DLED करने वालों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 NIOS से DLED करने वालों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती।
शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में दूसरे चरण के लिए आयोजित होने वाली है, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों ने कमर कस ली है। लेकिन आपको यह जानकारी देते चलें कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए एक फैसला सुनाया था। उस फैसले में बताया गया था कि कोई भी 18 माह का डीएलएड किया हुआ अभ्यर्थी 2 वर्षीय डीएलएड की बराबर नहीं हो सकता, चूंकि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने भी बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में आवेदन किया, अतः यह खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। एनआईओएस डीएलएड वाले बिहार शिक्षक भर्ती में मान्य, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनआईओएस को परीक्षा से बाहर करने का था, तो वहीं एक खबर के मुताबिक अब ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में मौका दिया जाएगा, किंतु उनके लिए कुछ नियमों को निर्धारित किया जाएगा। जो उन नियमों के अंदर आता होगा वही शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब क्या होंगे एनआईओएस के लिए सभी नियम, उनके बारे में तो फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, किंतु एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि एनआईओएस से 2017 से पहले डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को ही इस भर्ती परीक्षा में योग्य माना जाएगा, यानी 10 अगस्त 2017 से पहले कार्यरत शिक्षक को ही इस भर्ती में योग्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में योग्य नहीं होंगे। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। आपको हमने पिछली अपडेट में इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रखी है, किंतु यदि आप पहली बार आए तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर की सुनवाई में एनआईओएस को लेकर एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनआईओएस से 18 माह में डीएलएड करने वालों को 2 वर्षीय डीएलएड से तुलना नहीं हो सकती, अतः ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने 2 वर्ष से कम डीएलएड कोर्स किया है। किंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बीपीएससी द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब देखना होगा आगामी समय में इस योजना पर क्या असर पड़ता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना सही है अथवा उसका भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा।